जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रश्नावली 12.2। तो प्रश्नावली 12.2 के जो 3 प्रश्न स्टार्टिंग के, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हैं, उनको हमने ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से समझ रखा है। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 12.2 का जो प्रश्न नंबर 4, 5, 6 है, उसको इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए आइए यहाँ से प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की है और एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि घनाभ की जो बीमाएँ हैं वो 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो 0.5 सेंटीमीटर और उसकी गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो कहा जा रहा है कि पूरे कलमदान का आयतन बताना है। तो दरअसल आपके बुक में भी ये फिगर बना हुआ है। तो इसमें एक कलमदान दिया हुआ है जो किस आकार का है। ये कलमदान दरअसल घनाभ के आकार का है। कुछ इस तरह से ये कलमदान दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 4 क्या बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, 4 गड्ढे बने हुए हैं। और इन चारों गड्ढों में पेन को कुछ इस तरह से रखा जाता है। आपने ऑफिस वगैरह में देखा होगा, कुछ एक संरचना होती है जिसमें से पेन को ऐसे खोस दिया जाता है। मतलब खोसने का मतलब है उसमें ऐसे रख दिया जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कलमदान। तो यहाँ पे जो कलमदान बना हुआ है, दरअसल कलमदान का मतलब ये नहीं कि कलम को दान करना है। कलमदान का मतलब होता है कि इसमें कलम को रखने के लिए एक मतलब कह सकते हैं वस्तु है जिसमें कलम को रखा जाएगा। और अगर हम बात करें तो मैं टॉप से देख रहा हूँ, ऊपर से देखूंगा तो कुछ इस तरह से हमको दिखेगा। अगर इसको मैं साइड से देखूंगा तो साइड से इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे क्या बने हैं, 4 सेम साइज के शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं इस तरह से। और इसी में क्या किया जा रहा है, पेन को ऐसे इसी में पेन को रखा गया है। ये पेन है, मान लो सपोज दैट। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपकी क्या है, पेन है। अब इसमें देखिए जो ये इसके जो घनाभ है, इसका सॉरी जो कलमदान है, इसका मैं क्या बताना है, आयतन बताने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें दी गई उसको हम यहाँ पे साइड में नोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है पहले से ही, जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है उसी चीज़ को यहाँ पे मैंने लिखा है। इसमें ये लिखेंगे दिया है कि जो घनाभ की लंबाई, देखिए यहाँ पे घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हमने कैपिटल से माना है, क्योंकि शंकु की भी ऊंचाई दिया है तो उसकी ऊंचाई कम है, तो इस वजह से उसको स्मॉल एच से माना है मैंने। तो इसलिए यहाँ पे सारे लोगों को मैंने कैपिटल मान लिया है। तो घनाभ की जो लंबाई है वो दिया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो इसकी 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बात करें अगर शंकु की त्रिज्या आर का मान, तो वो 0.5 सेंटीमीटर और उसकी गहराई इन एच का मान 1.4 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें कह रहा है कि इस कलमदानी, अगर इस शंक्वाकार गड्ढे को, मतलब शंक्वाकार चीज़ को हम काट के हटा देंगे तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा, ये कुल मिला के हमें बताने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें घनाभ, या सीधा सीधा बोल सकते हैं कलमदान, तो कलमदान के आयतन की बात करेंगे तो इसमें लिखेंगे घनाभ का आयतन माइनस, देखिए 4 शंकु हैं जो कि सेम साइज के हैं, तो 4 शंकु का आयतन। तो घनाभ के आयतन में से अगर हम 4 शंकुओं का आयतन निकाल देंगे तो ये जो कलमदान है हमें इसका पूरा आयतन मिल जाएगा। तो यहाँ से घनाभ के आयतन की बात करें तो इसका सूत्र जाएगा L/B/H माइनस 4 गुणे शंकु के आयतन की बात करेंगे तो 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो अब यहाँ पे सारे मानों को रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 10 गुणे 3.5 माइनस 4, 4/3 हो जाएगा। पाई का मान आप रखना चाहें तो चलिए पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान दिया 0.5 गुणे 0.5 इंटू एच का मान दिया हुआ 1.4। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा नीचे, और यहाँ 7 दूनिया 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ पे 10, यहाँ भी क्या हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई। अब देखिए यहाँ से कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 5 का नम 5, 5 दूनिया 10, 5 का नम 5, 5 दूनिया 10। तो यहाँ से एक 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। और यहाँ से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 11।
तो अब इसका मल्टीप्लाई करते तो 15 धम्मा 150, और 150 का पहाड़ अगर आप 3.5 बार पढ़ते हैं तो ये आ जाएगा आपका 450, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 450 माइनस, अब देखिए हमने यहाँ पे एक भाग वगैरह कर दिया है, और यहाँ पे शायद पूरे ऊपर के तो पूरे कट गए ना। इधर देखिए यहाँ पे बचा है अभी, तो यहाँ से कुछ 2 काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ऊपर में हो जाएगा 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 22, और ये नीचे हो जाएगा इधर 5 इधर 3, तो ये आपका हो जाएगा 15, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसी को आगे हल कर लेना है। हल करने का मतलब इसका, इसमें 22 में से 15 का भाग करके भी घटा सकते हैं, या फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके घटा लेंगे, तो जो आएगा फाइनली वही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आयतन दिया तो इसका मात्रक आप सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। चलिए अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, और कह रहा है इसकी ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो ऊपरी सिरा है वो जो कि खुला है, उसकी त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कह रहा है कि यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे से भरी कुछ गोलियां पानी में डाली जाती हैं तो इसका पानी जो होता है 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताने के लिए बोला जा रहा है। तो पहले आपको एक बात मैं बता दूं, अगर किसी भी बर्तन में, यानी कहने का मतलब कोई भी बर्तन है, अगर उसमें कुछ भी चीज़ भरा है, और अगर हम मान लीजिए पानी ही भरा है, तो अगर इसमें हम कोई दूसरी चीज़ डालते हैं तो उसमें से आप देखते हैं कि पानी बाहर निकलता है। अगर मान लीजिए पानी ऊपर तक पूरा भरा हुआ लबालब, तो जैसे आप उसमें कुछ भी चीज़ फेंकते हैं तो देखते हैं पानी क्या होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। तो कोई आपसे ये प्रश्न करे कि कितना पानी बाहर निकलेगा, तो ध्यान ये देना कि जिस वस्तु को आप उसमें डाल रहे हैं या डुबो रहे हैं, उसका जितना आयतन होगा उतना क्या करेगा, वो पानी को बाहर निकालेगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई घनाभ के आकार की टंकी है, और उसमें हमने क्या किया है कि एक गोले को डाल दिया है। अब मान लीजिए टंकी में पानी ऊपर तक पूरा भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात जब गोले को आप डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। अब मान लेते हैं कि जो गोला है उसका आयतन सपोज दैट कुछ यक्स दे दिया, सपोज दैट यक्स दे दिया है। तो अगर कोई पूछे कि उसमें से कितना पानी बाहर निकलेगा, तो उसमें से आप उसका जितना आयतन होगा ना, उतना ही पानी उसमें से बाहर निकलेगा। तो अगर उसका आयतन यक्स है तो उसमें से पानी भी क्या निकलेगा, एक्स ही निकलेगा। तो उम्मीद करूँगा ये मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि एक पहला नंबर आप बना लीजिए, एक उल्टे आकार का एक शंकु है आपका, इस तरह का हमने क्या किया, उल्टा एक शंकु बना दिया, ठीक है। और इसमें क्या है, पानी ऊपर तक पूरा भरा हुआ है। और अगर बात करें इसकी त्रिज्या की, तो सवाल में इसकी त्रिज्या को दिया गया है, कहाँ दिया है इसकी त्रिज्या, चलिए यहाँ पे दिया 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई दिया है वो हाइट ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब इसमें से क्या किया जा रहा है कि कांच की कुछ छोटी छोटी गोलियां हैं, जिनको क्या किया जाएगा, इसमें डाला जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें आप डालेंगे ना, तो यहाँ पे जो इसमें पानी भरा है, तो इन गोलियों को डालने से, मान लेते हैं इन गोलियों की संख्या जो है वो n है, तो इन गोलियों को जब आप डालेंगे ना, तो इसमें से क्या है, इसका जो शंकु का जो आयतन है, इसका 1/4 हिस्सा क्या करेगा, ये पानी वो बाहर निकाल देगा। यानी अगर शंकु के आयतन की बात करें तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसमें क्या करेगा, इतने आयतन का 1/4 यानी चौथे भाग का हिस्सा क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा। तो हमें इसमें ये बताना है कि ये हमने यहाँ पे जो गोलियों को डाला है, दरअसल उन गोलियों की संख्या कितनी है, यही मुझे बताने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक मिसप्रिंट ये हो गया है कि जो यहाँ पे गोलियाँ डाली जा रही हैं, दरअसल इसकी त्रिज्या इसमें नहीं लिखा है मैंने, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, जो गोलियाँ हैं, गोलियों की यानी प्रत्येक गोलियों की त्रिज्या, क्योंकि प्रत्येक गोलियाँ सेम साइज की हैं, प्रत्येक गोलियों की त्रिज्या जो है ये सवाल में दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर। तो ये इसको साइड में मैं नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, खैर कोई नहीं। तो जो चीज़ यहाँ पे दिया गया पहले उसको हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये दिया है कि शंकु की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, उसको हमने कैपिटल R से माना क्योंकि यहाँ पे गोली की भी त्रिज्या दिया है, और शंकु की त्रिज्या बड़ी है और गोली की त्रिज्या छोटी, जिस वजह से इसको कैपिटल R और इसको स्मॉल r से माना गया है। तो यहाँ पे शंकु की त्रिज्या को कैपिटल R से माना गया जो 5 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई h का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे
चाहें तो आप इसको भी कैपिटल में ही मान सकते हैं, खैर कोई नहीं। अगला नंबर आप लिख सकते हैं गोली का जो त्रिज्या स्मॉल आर है वो 0.5 सेंटीमीटर दिया। अब बात करेंगे प्रश्न अनुसार, इसमें ये बोला जा रहा है कि हमें गोलियों की संख्या बतानी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी वस्तु को किसी चीज़ में डालते हैं तो जितनी जो वस्तु डाली जाती है उसका जो आयतन होता है उतना ही पानी क्या होता है बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे, मान लेते हैं गोलियों की संख्या n है, तो यहाँ लिख देना माना n गोली पानी में डाली जाती है, ठीक है, जाती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्नानुसार में कि n गोलियों की संख्या, n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन ये बराबर हो जाएगा हटाए गए शंकु से द्रव का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बात करें, मान लीजिए गोलियों की संख्या n है, तो n इंटू गोलियाँ गोले आकार की होती है तो इसका सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ पे इसकी त्रिज्या को मैंने स्मॉल आर माना तो हो जाएगा r³ बराबर। अब हटाए गए शंकु के द्रव का आयतन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने निकाल रखा है, ये होगा 1/4 इंटू 1/3 पाई r, इसको कैपिटल R मानेंगे तो यहाँ पे कैपिटल R और कैपिटल H लिख दीजिए, तो कैपिटल R स्क्वायर इंटू H। तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इधर 3 से 3 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सीधा सीधा n बचेगा, तो हम लिख सकते हैं n बराबर, देखिए ये दोनों चीज़ें गुणा में इधर आएंगे भाग हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1/4, और ये इधर 4 आएगा तो ये भी 4 साइड में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए r का मान दिया 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू h का मान कितना दिया हुआ है, तो h का मान 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम कैंसिल करना चाहते कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 4, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा। और यहाँ भी एक चीज़ मिस्टेक ये हो रहा है कि यहाँ पे हमने 4 को तो नीचे भेजा लेकिन r³ को नहीं भेजा, तो r³ भी नीचे आएगा तो इसका भी मान दिया 0.5, 3 बार लिखेंगे 0.5 × 0.5, ठीक है। अब बराबर को इधर लगाते हैं, तो यहाँ पे इसको साइड में हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा आपका, और ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, और यहाँ से भी हटाएंगे तो 10 आएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उसी में मिक्स हो जा रहा है, खैर कोई नहीं। तो देखिए यहाँ नीचे 4 बचा है, और ऊपर देखिए 5 25, और यहाँ 2 बचा है, और इंटू में 3 10 है, ठीक है। तो सीधा सीधा 1000 बटे, नीचे देखिए यहाँ पे 4 बचा है, और यहाँ 3 5 बचे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 5 × 5 × 5। तो अगर आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा सीधा सीधा 500। तो यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 100, फिर यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 20, फिर यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो सीधा सीधा 25 चौके 130, सीधा सीधा इसमें बात करें कितनी गोलियाँ, तो इसमें 100 गोलियों को डाला गया है। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। आरोपित का मतलब उसके ऊपर रखा है। उसके बाद कह रहा है से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, और इस स्तंभ का द्रव्यमान हमें बताना है, जो कि दिया है 1 सेंटीमीटर³ बराबर 8 ग्राम। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 बेलन रखेंगे। अच्छा, इस बेलन की जो ऊंचाई दिया हुआ है सवाल में, वो इसकी हाइट को दिया गया है 220 सेंटीमीटर। और अगर बात करें इसकी व्यास की, यानी व्यास बोले तो त्रिज्या सीधा सीधा लिखिए, तो इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास ये 24 है, तो त्रिज्या निकालेंगे तो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और इसी के ऊपर अब क्या करना है कि एक ऊंचाई की बात करें तो 60 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक हमें क्या दिया गया है, दूसरा बेलन दिया गया है। और इसकी त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या को मैं कैपिटल R मान लेता हूँ, जो कि 12 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या को स्मॉल r मान लेता हूँ, और इसकी ऊंचाई को स्मॉल h, इसकी ऊंचाई को कैपिटल H। और यहाँ पे स्मॉल r का मान दिया हुआ है
8 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। फिर इसमें कह रहा है कि ये एक स्तंभ बन चुका है। अब इस स्तंभ का हमें कुल मिला के द्रव्यमान को बताना है। तो यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे दी गई वहाँ पे पहले साइड में नोट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि बड़े बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई, तो त्रिज्या तो 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है। और छोटे बेलन की जो त्रिज्या है और ऊंचाई है वो त्रिज्या तो 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है 60 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका द्रव्यमान यानी वजन बताना है। तो वजन बताने के लिए तो हमने कोई सूत्र ही नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम। तो सीधा सीधा एक बात हमें समझ में आ रही है कि हमें क्या करना है। देखिए सेंटीमीटर क्यूब का मतलब आयतन, तो हमें इसका क्या करना है, आयतन निकालना है कुल मिला के। इसका अगर हम आयतन निकाल लेंगे तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम, तो इसका जितना आयतन आएगा उसमें से हम क्या करेंगे 8 ग्राम का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नानुसार में। तो प्रश्नानुसार में लिखेंगे स्तंभ का आयतन यानी जो खंभा बना है उसका आयतन बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़े बेलन का आयतन, तो बड़े बेलन के आयतन का सूत्र हम जानते हैं, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे इसको सारे को हमने कैपिटल माना है तो कैपिटल आर स्क्वायर एच हो जाएगा। फिर प्लस छोटे बेलन की बात करेंगे तो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से अगर हम पाई को कॉमन कर लेंगे तो इधर बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर स्मॉल एच वाला, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा स्तंभ का आयतन बराबर, अब पाई का मान जो भी होता है, चलिए पाई का मान हम रखते हैं 3.14 और यहाँ पे इस आर का मान, इसका मान दिया 12 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस स्मॉल आर का मान, इसका तो दिया है 8 का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच का मान दिया हुआ 60। तो आपको एक काम ये करना है, ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। आपको ये करना है, पहले यहाँ पे 3.4 लिखेंगे, 12 ब्रह्म में 144 होता है इंटू 220 प्लस 8 टाइम 64 इंटू 60। तो आपका काम ये है कि पहला नंबर 220 का गुणा 144 में करिए, 60 का गुणा 64 में करिए। फिर इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। फिर जोड़ने के बाद आपको फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई आप 3.14 में कर दीजिए। तो 3.14 में करेंगे तो जो भी इसका मान लीजिए सपोज दैट आंसर आ गया तो वो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम। तो जितना आया है उतने में आपको क्या करना है, 8 ग्राम का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 8 का सीधा सीधा, तो वो फाइनली ग्राम में आ जाएगा। अगर आपका आंसर किलोग्राम में दे रहा है तो कोई नहीं, जो भी आंसर आएगा उसमें से आप क्या करेंगे 1000 का भाग लगा देंगे, तो किलोग्राम से ग्राम से सीधा सीधा वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद करिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आपको खुद करना चाहिए, और जितना आप अपने से करते हैं तो उतना ज़्यादा आपके अंदर कहने का मतलब क्लियरिटी आती है, आप उतना ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो उम्मीद करूँगा तीनों प्रश्न आपको इजीली तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगले प्रश्नों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।